फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एमपी टेट का 14 नवंबर का पेपर सफलतापूर्वक हो चुका है। तो ऐसे में बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? असमर्थता के कारण निशक्तता हो या नहीं हो सकती है? निशक्तता के कारण विकलांगता हो या नहीं हो सकती है? ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता। कोई निशक्त व्यक्ति कुछ क्षेत्रों परिस्थितियों में विकलांग हो सकता है लेकिन अन्य में नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता। ये कथन क्या है? गलत है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति विकलांग है यानी उसके पैर नहीं है, पैरों से वो चल नहीं सकता, तो ज़रूरी नहीं कि वो मस्तिष्क से भी विकृत हो, उसको मस्तिष्क की भी दिक्कत हो। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है? संकल्पना की समझ की कमी, विषय के प्रति रुचि की कमी, नकारात्मक प्रवर्तन या फिर सकारात्मक प्रबलन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक प्रबलन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षण के 3 प्रकार के स्थानांतरण हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, सकारात्मक, नकारात्मक शून्य, सकारात्मक शून्य तटस्थ या फिर नकारात्मक 1 0। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले सकारात्मक है, फिर नकारात्मक है और उसके बाद शून्य है। तो ये 3 प्रकार जो है के स्थानांतरण है प्रशिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का पहला फोकस होना चाहिए? शिक्षा का निश्चय उद्देश्य, शिक्षा का उच्च उद्देश्य, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा या फिर प्रकृति के बिना शिक्षा? तो देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार जो है शिक्षा का उच्च उद्देश्य होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया है? जॉन डीवी, महात्मा गांधी, जीन पियाजे या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर? तो राइट आंसर है यहाँ पे बुनियादी शिक्षा का विचार जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती है सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर, पालन पोषण पर, व्यवहार मॉडल पर या फिर पर्यावरण प्रोत्साहन पर? तो बच्चे की जो प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं होती है ये सामाजिक शिक्षा और प्रदान किए गए अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मघाती व्यवहार में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आत्मघाती विचार, आत्मघाती योजना, आत्मघाती प्रयास या फिर आत्मघाती घृणा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आत्मघाती घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है रूसो, प्लेटो, बिल गेट्स या फिर कार्ल मार्क्स? तो यहाँ देखिए जो रिपब्लिक पुस्तक है ये प्लेटो की पुस्तक है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था? तो पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? 1926 में, 1930 में, 1934 या फिर 1938 में? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र में बहने वाले वाहन का क्या नाम है? समुद्र 6000, विजय, ज्योति 5000 या फिर मत्स्य 6000? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य 6000। तो याद रखिएगा समुद्र की बात की गई है तो क्या आ जाएगा? मत्स्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा की जाती है? केंचुआ, चींटियों, तिलचट्टा या फिर गोल कीड़े के द्वारा? तो वर्मिंग कंपोस्टिंग की जो बात है ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये गोल कीड़े के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यानी अब
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का रोटेलाइट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? नीलांबर गुप्ता, के सिवन, सुंदरम अगपर, उडुपी रामचंद्र राव। तो भारत का रोटेलाइट मैन जो है उडुपी रामचंद्र राव को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? कनेक्शन द्वारा, गर्म करके, उबाल कर या फिर अलग करके? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, कन्वेक्शन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था? 1986, 1998, 1947 या फिर सन 2000? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं जिले में, गांव में, राज्य में या फिर मोहल्ले में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र लगाया गया, तो कब लगाया गया था? पिलानी में, जयपुर में, आगरा में या फिर दिल्ली में? तो कहाँ लगाया गया था? ये लगाया गया था दिल्ली में, पहला बायोगैस दिल्ली में लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश को सांप पालने का शौक था, प्रस्तुत वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको प्रश्नवाचक में बदलना है। कैलाश को सांप पालने का शौक था, कैलाश को सांप कैसे पालने का शौक था? कैलाश को सांप पालने का शौक रहता था, क्या कैलाश को सांप पालने का शौक था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कैलाश को सांप पालने का शौक था? ये इसका प्रश्नवाचक रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दांत का उचित पर्यायवाची शब्द क्या है? हिये, अम्ब, रद या फिर श्रुति पटल? देखिए दांत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, रद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शब्द सांप का तद्भव रूप चुनिए, सरप, सर्प, अजगर या फिर संप? तो सांप का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा सर्प, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? बदनीयत, श्रीमान, बालिका, सर्वथा? तो यहाँ पर देखिए जो शब्द क्या है बद, उस शब्द क्या है नियत, उसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ गया? बद। तो हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, जिसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? बद उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर कितना है? भाषा परिवेश की उत्पन्नता का, भाषा के स्तर का, भाषा के व्याकरण नियम का या फिर रस आस्वादन का? तो राइट आंसर है भाषा परिवेश की उपतन्नता का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से पाठ्य योजना के 3 रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? जांच के कार्य के लिए पाठ्य योजना, कौशल के लिए पाठ्य योजना, जांच के कार्य के लिए पाठ्य योजना एवं कौशल के लिए पाठ्य योजना या फिर रसानुभूति के लिए पाठ्य योजना? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन शामिल नहीं है? तो रसानुभूति के लिए पाठ्य योजना ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है? बच्चों का लेखन कार्य, बच्चों के मौखिक कार्य संबंधी विवरण एवं टिप्पणियां, भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। तो यहाँ पर क्या क्या शामिल हो सकता है? तो देखिए बच्चों के पोर्टफोलियो की बात की है, तो देखिए पोर्टफोलियो में जो है भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का जो रिकॉर्ड होता है वो शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा आ जाएगा केवल सी जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से या फिर प्रशिक्षण से? तो देखिए प्रशिक्षण से यानी शिक्षा देके ही तो भाषा शिक्षण में जो है संप्रेषण बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बात साहित्य के चयन पर मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या फिर सरल जानकारी? तो राइट आंसर हो जाएगा विषय क्या होनी चाहिए? रोचक होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को शिक्षा का संबंध निम्न में से किसके साथ नहीं करना चाहिए? खेल खिलौने के साथ, कथा कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ या फिर भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भय पैदा करने वाले कथानक के साथ। तो यहाँ पर क्या देखिए, डराने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए, ये थी हमारी प्रश्न उत्तरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा प्रश्न उत्तरी और ज़्यादा प्रश्नों के साथ आप सभी के साथ आऊँगी। प्रश्न जिनको भी अच्छे लगे हों एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।